नमस्कार साथियों, प्रेरणा क्लासेज के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अगले 30 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगले 30 मिनटों में हम पढ़ेंगे विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित धार्मिक जीवन के बारे में। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद और उसमें वर्णित धार्मिक जीवन, अर्थात हम ये कहें कि हम आज जानेंगे हमारे धर्म के प्राचीन स्वरूप के बारे में। हम जानेंगे कि धर्म का विकास किस प्रकार हुआ, देवी देवताओं की उपासना किस प्रकार प्रारंभ हुई। तो संपूर्ण समझ विकसित करेंगे और इनको जानने के बाद में जो हमारा धार्मिक दृष्टिकोण है वो संकुचित नहीं विस्तृत हो जाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आते हैं उनको हम आसानी से हल कर सकेंगे। और कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं इनमें से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, तो मैं साथ के साथ ही आपको बताता चलूँगा कि किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हुए चलते हैं आज हमारे टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक का नाम है ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। प्यारे दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन आज हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से पहले हम ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन धर्म के बारे में। प्राय कहा जाता है कि जो धर्म होता है वह संपत्ति व समाज का निर्धारण करता है, अर्थात संपत्ति और समाज का निर्धारण करने वाला जो मुख्य बिंदु होता है वो धर्म होता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में यह ऐसा नहीं है। ऋग्वैदिक काल में समाज और संपत्ति धर्म का निर्धारण करते हैं। तो इसी चीज़ को देखने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार से धर्म का निर्धारण समाज और संपत्ति करते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जीवन को हम पढ़े, धार्मिक जीवन को, उससे पहले हमें जाना होगा ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो समाज कबीलाई समाज था, अर्थात समाज का जो ढांचा था वो कबीलाई ढांचा था। और कबीलाई ढांचा के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। ये हम पढ़ चुके हैं किसके अंतर्गत, इनके आर्थिक जीवन व सामाजिक जीवन के अंतर्गत। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये लोग कबीलाई रूप में, एक झुंड के रूप में एक साथ रहते थे और इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। कृषि बहुत ही सीमित मात्रा में की जाती थी। अब यहाँ समझने की बात यह है कि ये पशु चारक थे, अर्थात ये पशु चराने वाले थे। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य है वो पशु चराते थे। इनकी संपत्ति पशु हुआ करती थी। इनका जो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और पशुपालन के लिए यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नए नए चारागाह की खोज में जाते रहते थे, अर्थात ये नए नए चारागाह की तलाश करते रहते थे। एक जगह चारागाह खत्म हो गया फिर आगे बढ़ गए। तो हम ये कहें कि नए नए चारागाह के लिए ये आगे बढ़ते रहते थे, अर्थात इनका जो जीवन था उसमें स्थायित्व नहीं था। क्या नहीं था? स्थायित्व का अभाव था, स्थायित्व नहीं था, अर्थात ये स्थायी जीवन नहीं जीते थे। तो सबसे पहले बात आती है स्थायित्व नहीं था, इससे धार्मिक जीवन का क्या लेना देना है? लेना देना है जब ये स्थायी जीवन नहीं जीते थे, चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो इन्हें नई नई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। किसका सामना करना पड़ता था? नई नई प्राकृतिक शक्तियों का सामना करना पड़ता था। आपदा नहीं बोल के हमें कह सकते हैं कि नई नई प्राकृतिक शक्तियों का सामना करना पड़ता था। और जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती, कुछ लाभकारी भी होती, कुछ विनाशकारी भी होती। तो इनके जीवन में जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य है उनके जीवन की अगर हम बात करते हैं तो उनके जीवन में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान था। तो प्रकृति का महत्व अधिक था, प्रकृति का महत्व अधिक था। और इसी से हमें दो चीज़ें यहाँ क्लियर करनी है कि यही कारण है कि इनके प्रकृति का महत्व अधिक होने के कारण ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। क्या करते थे? गुरुजी प्रकृति की
पूजा करते थे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छी तरह से याद रखना कि प्रकृति की पूजा करने के जो कारण थे उनमें मैं सबसे पहले बात करूँ, मैंने कहा कि प्राकृतिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक शक्तियाँ कितने प्रकार की बताई? 2 प्रकार की, लाभकारी और अलाभकारी यानी विनाशकारी। तो लाभकारी शक्तियों के सम्मान के लिए, लाभकारी शक्तियों के सम्मान के लिए ये उनकी पूजा करते थे, उनकी प्रार्थना करते थे। और विनाशकारी शक्तियों के भय के कारण भी ये पूजा करते थे। तो सबसे पहले बात करें हम, क्या प्रश्न बनता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य थे वो कैसे थे? प्रकृति की पूजा करने वाले थे, प्राकृतिक पूजक थे, अर्थात प्रकृति की पूजा करते थे। उनके जीवन में प्रकृति का महत्व अधिक था, प्राकृतिक शक्तियों की वो पूजा करते थे। पूजा करने के कारण क्या थे? ऑप्शन में एक कारण आएगा सम्मान के लिए, भय के कारण, या डर के कारण, या और कोई कारण दे देगा, मोक्ष प्राप्ति के कारण, पुनर्जन्म के कारण, इनमें से कोई नहीं, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो इनको हम आगे हल करेंगे, ये प्रश्न के उत्तर अपने आप आपको आ जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात की प्रकृति की पूजा करते थे। इसी के साथ हम बात करें कि यह लोग प्रकृति के विविध रूपों की पूजा करते थे। किसकी रूप पूजा करते? प्रकृति के विविध रूपों की पूजा करते थे। अब विविध रूपों की पूजा करते थे अर्थात हम ये कहें कि इन्होंने प्रकृति के विविध रूपों की पूजा सीधी नहीं की, प्रकृति के विविध रूपों की इन्होंने पूजा की। वो कैसे की? विविध रूपों का इन्होंने कर दिया देवीकरण। देवीयकरण क्या कर दिया? देवीयकरण। तो प्रश्न आएगा कि प्रकृति की पूजा किस प्रकार से करते थे? कि सीधे ये प्रकृति की पूजा नहीं करते थे, प्रकृति की क्या कर दिया इन्होंने? देवीकरण कर दिया। जहां इन्होंने कोई भी पर्वत देखा तो सीधे पर्वत का चित्र बनाकर पूजा नहीं की, इन्होंने उसे एक पर्वत के देवता का नाम दे दिया। ज़्यादा वर्षा हुई तो उन्होंने वर्षा के देवता नाम दे दिया। तो ये देवत्व के रूप में प्रकृति की पूजा किस रूप में करते थे? देवत्व के रूप में, देवता के रूप में ये प्रकृति की पूजा करते थे। तो इन्होंने देवीकरण कर दिया विविध रूपों का। तो जो देवता था ये इनका देवीकरण किया था, उनमें देवताओं की संख्या अधिक थी, अर्थात हम कहें कि यह बहुदेववादी थे। देवताओं में भी क्या करते थे? बहुदेववादी। तो बहुदेववादी का मतलब है कि ये एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि एकेश्वरवाद बाद की जो संकल्पना है वो भी हमें ऋग्वेद से मिलती है। इसमें कहा गया है कि परम सत्य तो एक है लेकिन उनके नाम अनेक है। क्या कहा गया है? कि परम सत्य तो एक है, परम सत्ता तो एक है, लेकिन उनके विविध नाम हैं जिनकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने प्रकृति का देवीयकरण किया और बहुदेववादी, बहुत सारे देवताओं की ये पूजा करने लगे, बहुत सारे प्रकृति के रूपों की ये पूजा करने लगे। और एकेश्वरवाद की संकल्पना का प्रथम प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो एकेश्वरवाद की संकल्पना का प्रथम प्रमाण भी हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से ही मिलता है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपके, और समझ में आएगा। देखते हैं आगे। इन्होंने जो देवीयकरण किया उसके बाद में देवीयकरण का इन्होंने मानवीकरण कर दिया। देवीयकरण का क्या कर दिया इन्होंने? मानवीकरण कर दिया। गुरुजी ये क्या होता है? अर्थात हम ये कहें कि इन्होंने जो देवता बनाए, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ की पूजा करेंगे, तो इन्होंने पहाड़ की पूजा नहीं की, उनको एक मानव का रूप दे दिया। मतलब प्रत्येक वर्षा का इन्होंने देवता बनाया, इन्होंने ऋतु का देवता बनाया, इन्होंने पानी का जल देवता बनाया। तो जल की पूजा नहीं की, जैसे मान लो ये पानी है तो इन्होंने पानी की पूजा नहीं की, इन्होंने क्या किया कि जल देवता भी ऐसे बनाया जिसके एक सिर है, हाथ है, पैर है, ऐसे। अर्थात मानवीकरण का अर्थ क्या होता है कि इन्होंने सभी देवताओं का मानवीकरण कर दिया, पशुकरण नहीं किया, मानवीकरण किया केवल। और मानवीकरण अगर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने साक्षात रूप या साकार रूप,
साकार रूप की पूजा की है, साक्षात रूप या साकार रूप की पूजा की है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ आए कि प्रकृति की पूजा किस रूप में की है, तो इन्होंने साकार रूप में प्रकृति की पूजा की है। देवताओं की पूजा किस प्रकार से की है, देवताओं का इन्होंने मानवीकरण कर दिया, मानव के रूप में इसने पूजा की है। एक बात तो हमें ये समझनी है। अब जो हमारा अगला बिंदु है वो है ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक विश्वास के बारे में, और हम अध्ययन करेंगे धार्मिक विश्वास अर्थात ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनके धार्मिक विश्वास में सबसे पहले हम बात करें कि वह जोर किन किन बातों पर देते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य अहलौकिकता पर बल देते थे, अहलौकिकता पर बल देते थे। अर्थात मैं ये कहूँ कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो इसी जीवन पर विश्वास करते थे, मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। हम यह कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यह लोग जो भी प्रार्थना करते थे वह अमर होने के लिए करते थे, अमरता पर बल देते थे, अर्थात अमर होने के लिए प्रार्थना करते थे, दीर्घायु लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। इसके अलावा हम बात करें कि यह प्राकृतिकवादी थे, अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं के भोग पर विश्वास करते थे, प्राकृतिकता पर बल देते थे। इसके अलावा हम बात करें यह मोक्ष पर बल नहीं देते थे, मोक्ष पर ये बल नहीं देते थे, विश्वास नहीं करते थे, अर्थात मरने के बाद में मोक्ष प्राप्त हुए ये ऐसी कामना नहीं करते थे। ये जो भी प्राप्त करना चाहते थे इसी जीवन में प्राप्त करना चाहते थे। इसके अलावा हम बात करें तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि यह लोग प्रवर्ती मार्गी थे, प्रवर्ती मार्गी थे, निवर्ती मार्गी नहीं है, निवर्ती मार्गी नहीं है। अर्थात हम ये कहें कि इसी जीवन में सब कुछ प्राप्त करके भोग करने की लालसा रखते थे, किसी भी प्रकार की शारीरिक चीज़ों से ये भागते नहीं थे, पलायन नहीं करते थे, अर्थात प्रवृत्ति मार्गी थे। प्रवृत्ति मार्गी थे तो ये क्या क्या नहीं करते थे, किन किन पे विश्वास नहीं करते थे। तो पहली बात ये मोक्ष पर विश्वास नहीं करते थे, ये जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, परलोक पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा हम बात करें कि यह परमात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा की बात करें या परमात्मा की बात करें उस पर इनका विश्वास नहीं था। अर्थात आत्मा, यहाँ लिख देता हूँ, आत्मा पर भी इनका विश्वास नहीं था कि मरने के बाद में क्या होगा, पुनर्जन्म होगा, आत्मा होगी, परमात्मा होगी, क्या होगा, ये नहीं, वो केवल प्राकृतिक शक्तियों का पूजा करते। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी पर ये विश्वास नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, ये आप याद रखना अच्छी तरह से। तो आर्य केवल इसी जीवन में वस्तुएं प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना, ऐश आराम प्राप्त करना और अच्छी जीवन जीना, स्वस्थ जीवन जीना, दीर्घायु जीवन जीना, ऐसी प्रकार की प्रार्थना करते थे। इसके बाद में हम बात करते थे कि इनकी जो पूजा की विधि थी या जो पद्धति थी वो कैसी थी। तो पूजा की विधि या पद्धति या देवताओं को मनाने की जो इनकी विधि या पद्धति थी उनके बारे में हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली बात में हमारे यहाँ पे आएगा स्तुति पाठ। सबसे पहला टॉपिक है पद्धति का, वो है स्तुति पाठ या प्रार्थना। ये लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ या प्रार्थनाओं का सहारा लेते थे, प्रार्थनाओं का सहारा लेते थे। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है स्तुति पाठ या प्रार्थनाओं की, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे शब्दों का माया जाल नहीं था, शब्दों का माया जाल नहीं था।
गुरुजी ये शब्दों का माया जाल का आशय क्या है? अर्थात मैं ये कहूँ कि देवताओं की प्रार्थना करते समय जो मंत्र या सूत्रों का उच्चारण किया जाता था उसमें कोई बात गलत हो जाए तो गलती होने पर यह नहीं था कि देवता उसको श्राप दे देगा, उसे मार देगा, उससे नाराज हो जाएगा। मतलब बहुत ही सरल स्वभाव से आदमी अपने मन से जिस प्रकार की प्रार्थना करना चाहे प्रार्थना कर सकते थे। शब्दों का माया जाल नहीं था। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति शब्दों में उलझा हुआ नहीं था कि बस इस प्रकार से बोलेंगे तभी देवता प्रसन्न होंगे, अगर इसे गलत उच्चारण कर दिया तो देवता आपको दंडित करेंगे, आपसे नाराज होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो था स्तुति पाठ, सरल और अच्छे प्रकार से था। उसके बाद में हम बात करते हैं यज्ञ। यज्ञ की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में यज्ञ सरल थे व सहज। तो सरल व सहज थे यज्ञ, अर्थात बड़े बड़े यज्ञ नहीं किए जाते थे। आराम से घर में ही बैठ कर के और कबीले में पूजा पाठ कर लिया करते थे। बड़े सरल और सहज यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ नहीं होते थे। उत्तर वैदिक काल में जाके बड़े बड़े यज्ञ होने लग जाएंगे। इसके अलावा बात करें कि जो अर्पण, देवताओं को अर्पण किया जाता, अर्थात हम बात करें बलि के बारे में, तो बलि की यहाँ पे बात करते हैं तो बलि का जो प्रकार था वो भी हम कह सकते हैं फल, फूल, जो वह दुग्ध निर्मित वस्तुओं की बलि दी जाती थी। पशु बलि व नर बलि उत्तर वैदिक काल और बाद में प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पे बलि या अर्पण करना ये भी बिल्कुल साधारण था, इतना कोई वो नहीं था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो स्तुति पाठ करवाने वाला व्यक्ति होता था, स्तुति पाठ करवाने वाला व्यक्ति होता था वह किसी प्रकार की दान दक्षिणा नहीं लेता था, दान दक्षिणा नहीं लेता था। बस स्वेच्छा से कोई दे दे तो ठीक है, वरना किसी प्रकार ऐसा नहीं था कि आप 50,000 की पूजा करवाओ, आप 1.5 लाख की पूजा कराओ, आप 11,000 की पूजा कराओ। इतने यहाँ पे स्तुति पाठ कराने वाला जो पुरोहित होता था वो दान दक्षिणा नहीं लेता था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पे हम एक बात और करते हैं प्रमुख देवताओं के बारे में। प्रमुख देवता के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का वर्णन है। ऋग्वेद में कहा गया है कि देवताओं की संख्या कितनी है, टोटल 33 देवता है। उनमें से भी अगर हम बात करें कि ऋग्वेदिक कालीन लोगों ने जो प्राकृतिक शक्ति को देवता माना तो उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों का क्या कर दिया था, देवीकरण कर दिया था। और देवीकरण में भी हम बात करें तो आपको आए कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य थे बहुदेववादी। कैसे थे, बहुदेववादी थे। तो ऋग्वेदिक कालीन आर्य बहुदेववादी थे। केवल प्रश्न ऐसे आया कि एकेश्वरवाद की संकल्पना का प्रथम प्रमाण कहाँ है, तो ऋग्वेद में। लेकिन ऋग्वेद कालीन जो लोग थे वो कैसे थे, बहुदेववादी, एक से अधिक देवताओं में विश्वास करने वाले। इसके बाद में हम बात करें कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने देवताओं का क्या कर दिया था, सर मानवीकरण कर दिया था। प्रत्येक देवता का इन्होंने मानवीकरण कर दिया था, चाहे वो जल देवता हो, वर्षा देवता हो, आंधी का देवता हो, जो भी प्राकृतिक शक्ति इन्होंने देखी। पहले इन्होंने ऊपर आसमान में देखा तो इन्हें आकाश दिखाई दिया, अंतरिक्ष दिखाई दिया, धो या सूर्य दिखाई दिया। तो जैसे जैसे चीज़ें इन्हें दिखाई दी वैसे वैसे ये देवता बनाते चले गए, उनकी पूजा करते चले गए। तो मानवीकरण कर दिया। जब मानवीकरण करेंगे तो 2 प्रकार के रूप सामने आएंगे, एक पुरुष के रूप में और एक स्त्री के रूप में। जो देवता पुरुष के रूप में थे वो देवता कहलाए और जो महिला के रूप में थे वो देवी कहलाए, देवी। हम बात करते हैं यहाँ पे ऋग्वेदिक काल में देवताओं का महत्व अधिक था, देवताओं का महत्व अधिक था, देवियों का नगण्य था।
ऋग्वेद में ऐसे लिखा हुआ है कि टोटल 33 देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद कालीन 33 देवता में देवियों की संख्या नगण्य है एवं देवता लिंग विहीन थे, तो ये संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते थे। ऐसा वर्णन हमें किस में मिलता है? ऋग्वेदिक काल में मिलता है। अब यहाँ से कि गुरुजी कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ से पहले प्रश्न के बारे में। ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक जीवन की हम बात करें तो ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे वो किसकी महत्वता पे बल देते थे? प्रकृति के महत्व पे, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। तो प्राकृतिक पूजक कौन थे? ऋग्वेदिक कालीन आर्य। प्रकृति की पूजा क्यों करते थे? सम्मान व भय के कारण करते थे। प्राकृतिक रूपों की पूजा किस रूप में करते थे? देवत्व के रूप में करते थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का देवीयकरण कर दिया था। ऋग्वेदिक कालीन आर्य थे, बहुदेववादी थे। एकेश्वरवाद की परिकल्पना कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। कैसे मिलती है? कि परम सत्य एक ही है, उनके नाम अनेक है। उन्होंने देवताओं के किस रूप की पूजा की? प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने देवीयकरण कर दिया, तो उन्होंने उस देवीयकरण के किस रूप की पूजा की? साकार रूप की पूजा की। साकार रूप कैसा था? मानवीयकरण रूप था। तो देवताओं का मानवीयकरण कर दिया था। उसके बाद में कि ऋग्वेदकालीन लोगों का जो धार्मिक विश्वास था वो कैसा था? वह इसी जीवन में सब कुछ प्राप्त करने पर बल देते थे, अर्थात वो लंबी आयु जीने पर बल देते थे, अमरता का वरदान मांगते थे, प्रकृतिवादी थे, प्राकृतिक चीज़ों का भोग इसी जीवन में करना चाहते थे, मोक्ष पर बल नहीं देते थे, मोक्ष पर बल नहीं देते थे, प्रवृत्ति मार्गी थे, जीवन में चीज़ों को प्राप्त करना चाहते थे, उनसे भागते नहीं थे। जैसे मान लो बाद में जाकर के ब्रह्मचर्य के पालन करना है और आजीवन अविवाहित रहना है, ऐसी मतलब पलायनवादी नहीं थे, निवृत्ति मार्गी नहीं थे, अर्थात मोक्ष पर विश्वास नहीं था, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं था, परलोक पर नहीं था, स्वर्ग नरक में नहीं था, परमात्मा में और आत्मा में किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं था, केवल ईश्वर में विश्वास था। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। इनकी पूजा की पद्धति थी वो कैसी थी? स्तुति पाठ व प्रार्थना थी। शब्दों का माया जाल नहीं था। कोई भी देवताओं की स्तुति करते समय गलत मंत्र बोला जाता तो किसी प्रकार का देवता नाराज नहीं होता था। यज्ञ सरल सहज थे। उत्तर वैदिक काल में जाके कर्मकांड और ज़्यादा विकसित हो जाएंगे। अर्पण या बलि, फूल फल जो दूध निर्मित चीज़ों की बलि दी जाती थी, मानव या पशु बलि का प्रमाण नहीं मिला। बात कहीं कहीं कही गई है परंतु अंततः वह बलि नहीं दी गई। इसके बाद में स्तुति पाठ करने वाला दान दक्षिणा नहीं लेता था। और हम बात करें कि प्रमुख देवताओं की बात, तो ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का वर्णन मिलता है जो कि लिंगविहीन है। देवियों की संख्या नगण्य बताई गई है, फिर भी कुछ विद्वान बताते हैं कि देवियों की संख्या थी। इसी प्रकार इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का देवीयकरण किया। तो ये कौन से देवताओं को मानते थे? एकेश्वरवादी या बहुदेववादी? बहुत सारे देवताओं को मानते थे, बहुदेववादी थे। और इन्होंने देवताओं का मानवीकरण किया जिसमें पुरुष और स्त्री देवता बताए गए हैं। स्त्री देवताओं की संख्या कम है, पुरुष देवताओं की संख्या अधिक है। स्त्री देवताओं का महत्व कम है, अर्थात देवियों का महत्व कम है, देवताओं का अधिक है। एक कथा वर्णन मिलता है जिसमें ये वर्णन मिलता है कि इंद्र ने उषा देवी, वैसे उषा ऋग्वेद में देवता बताया गया है, लेकिन ऐसे कहा गया है कि उषा देवी के रथ को तोड़ दिया और उसका अपमान किया, उसे अपमानित किया। तो इस बात से ये प्रमाण मिलता है कि ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य थे वह देवता अधिक शक्तिशाली थे, देवियाँ इतनी शक्तिशाली नहीं थी। अर्थात हम ये कहें कि देवियों का महत्व कम था। इसके बाद में जो हमारा आगे हम इसी धार्मिक जीवन में पढ़ेंगे, तो ये सारा था, हमने इसके बारे में समझा किस प्रकार से लोग पूजा करने लगे, क्या बात थी क्या नहीं थी। अब हमारा जो टॉपिक है धार्मिक जीवन का दूसरा, वो है ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवता। प्रमुख देवता, और यहाँ पे हम बात करेंगे यास्क। और यास्क ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है निरुक्त। और यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में देवताओं की 3 श्रेणियां बताई है। कितनी श्रेणियां?
3 भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा है। उन 3 श्रेणियों में कौन कौन सी 3 श्रेणी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता। उसके बाद में हम बात करेंगे आकाश के देवता, और बात करेंगे पृथ्वी के देवता। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से हैं। तो आपको एक देवता याद रखना है, अग्नि। अग्नि तीनों में ही आएगा। जो अग्नि देवता है वो अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी तीनों के देवता है। उसके बाद अंतरिक्ष की बात करें तो आपको साथ में याद कराता चलूँ, आप याद रखना कि सबसे प्राचीन देवता वो है 2। इसे सूर्य का पिता कहा जाता है, तो इसके बाद में आता है सूर्य। एक है जो प्रकृति की देवी है, उसे देवताओं की माँ कहा गया है, उसका नाम है अदिति। तो आप याद रखना यहाँ पे अग्नि तो तीनों में आएगा ही आएगा। सूर्य पिता 2 कहलाता है, माता अदिति कहलाती है। माता पिता के अलावा और कौन होता है, और महत्वपूर्ण होता है मित्र। ठीक है जी, एक देवता अंतरिक्ष का मित्र हो गया। फिर कौन और महत्वपूर्ण होता, पत्नी। तो आप याद रखना सविता, कि सूर्य की एक और पत्नी, ऐसे आप याद रख लो, ये देवता ही है सारे, पत्नियां नहीं है, देवियां नहीं है। उषा, याद रख लेना उषा, ये सब सूर्य के ही है। यहाँ पे सभी देवता ही है, देवियां नहीं है ज़्यादातर। उसके बाद में पूषण। पूषण तो आपको याद रखना अंतरिक्ष के देवता अग्नि 2, सूर्य, अदिति, मित्र, सविता, उषा और पूषण। याद कैसे करना है, सूर्य है, उसके पिता 2 है, माता अदिति है, मित्र भी है एक, और उसके सविता और उषा 2 पुत्री है। ऐसे मान लो, सूर्य की पत्नी मत मानो, सविता की उषा, वैसे ये दोनों देवता ही है। और पूषण, पूषण आगे जाकर शूद्रों के देवता हो जाएंगे। हम बात करते हैं आकाश के देवताओं में। तो ये तो थे अंतरिक्ष के देवता, सूर्य के आसपास के देवता। अब अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच के देवता, आपने देखा होगा नाटक धारावाहिक वगैरह में हमें दिखाया जाता है कि इंद्र का सिंहासन बादलों के बीच में था, आकाश में था, है ना, बादलों के बीच में, आकाश में। तो अगला कौन मानोगे आप, इंद्र। देवता आकाश में ही रहते थे, तो इंद्र। अगला देवता रुद्र। उसके बाद में हवा चलती थी, तो आकाश में ही होती ऊपर, तो मरुत। बादल कहाँ होते आकाश में, तो पर्जन्य। पर्जन्य तो ये सारे देवता किसके हैं, आकाश के। एक और ले लो आप, ये सब आकाश के देवता थे। अब बात करें पृथ्वी के देवता, तो पृथ्वी पे अग्नि तो था ही, उसके बाद में सोम। अब हम सोमवार कहेंगे तो बृहस्पतिवार भी कहेंगे, तो बृहस्पति ये देवताओं के पुरोहित थे, और सोम वनस्पति थी। ऐसे हम इनके बारे में एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। तो सोम हो गया, बृहस्पति हो गया, उसके बाद में हमें पढ़ना है सरस्वती, इसके बाद में आपको अरण्यनी। ये आपके हो गए पृथ्वी के देवता, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती और अरण्यनी। ये किसके देवता हो गए, पृथ्वी के देवता। तो ये मुख्य मुख्य देवता है जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। आप अच्छी तरह इन्हें याद कर लेना, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे। कभी कोई बाई चांस प्रश्न आ जाए तो ठीक है, फिर भी आप इन्हें याद कर लेना। अब हम प्रमुख एक एक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो 1 नंबर का देवता आएगा उसका नाम है इंद्र। तो सबसे पहले का जो देवता आएगा हमारा, उसका नाम है इंद्र। इंद्र के बारे में, तो इंद्र में आपको याद रखना कि ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता का नाम क्या था, इंद्र। इंद्र का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है 250 बार। ऋग्वेद में वर्णन आता है किसका, इंद्र का। इंद्र के उपनाम है
उपनाम तो बहुत सारे हैं, हम प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले कुछ उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि युद्ध का देवता किसे कहा जाता था? युद्ध का देवता कहा जाता था इंद्र को। युद्ध के बाद में हम बात करें, वर्षा का देवता कहा जाता था इंद्र को। सोमापा, सोम रस का पान करने वाला सोमापा इसे कहा जाता। रथेष्ट इसे कहा जाता। विजेंद्र इसे कहा जाता। मध्वा इसे कहा जाता। ऐसे बहुत सारे इसके नाम थे। किन की बात कर रहा हूँ मैं? इंद्र की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसे पुंडरिक कहा जाता। पुंडरिक, बांधों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला भी इसे कहा जाता। ऐसे बहुत सारे इंद्र के क्या है? उपनाम है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंद्र का जो आयुध होता, आयुध या जो अस्त्र या हथियार था, उसका नाम था वज्र। इसके बारे में थोड़ी सी बात बताएं कि बाद में जाकर इस वज्र का जो वर्णन मिलता है, कहा जाता है कि दधीची ऋषि की अस्थियों से इस इंद्र के वज्र का निर्माण करवाया गया था, और बची हुई अस्थियों से महाभारत में जानकारी मिलती है कि उनकी बची हुई अस्थियों से जो मामा शुकनी है उनके पाशों का निर्माण किया था। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जुआ एक महत्वपूर्ण खेल हुआ करता था ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का। ठीक है, कि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, जो इंद्र के हाथ में ऐसे हड्डियों का से बना हुआ था, ऐसे युद्ध करता है तब आपने देखा होगा धारावाहिक वगैरह में। और बची हुई हड्डियों से क्या बनाए गए? पासा बनाए गए, है ना। तो कितना महत्वपूर्ण था पासा, मतलब जुआ। और जुआ को बताओ क्या कहा गया है? जुआ को कितब कहा गया है। कितब कहा गया है ऋग्वेद में, कितब। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमने सामाजिक जीवन में पढ़ा था, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो ये था हमें इंद्र के बारे में। इंद्र के बारे में एक और बात याद रखनी कि इंद्र व अग्नि 1000 स्तंभों वाले घर में रहते थे। 1000 स्तंभों वाले भवन में रहते थे, या भवन में निवास करते थे। ये भी आपको याद रखनी है बात। ये था हमारा पहला देवता इंद्र। दूसरे प्रकार के या दूसरे देवता की अगर हम बात करें तो दूसरा जो देवता है वो है अग्नि। अग्नि दूसरा एक महत्वपूर्ण देवता है ऋग्वेद काल का। इसमें आपको प्रमुख बातें जो याद रखनी है, वो महत्वपूर्ण एक बात है, याद रखना कि यह दूसरा प्रमुख देवता है। दूसरा प्रमुख देवता है। इसके लिए ऋग्वेद में 200 बार अग्नि का वर्णन हुआ है। 200 बार अग्नि का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, या अग्नि शब्द का वर्णन 200 बार आता है। अग्नि की हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले वही 1000 स्तंभों वाले महल में रहता। 1000 स्तंभों वाले भवन या महल में रहने वाला था ये भी। इसके बाद में बात करते हैं मध्यस्थता। यह मध्यस्थता करता था किस किस के बीच में? देवता व मानवों के बीच में। मानव कैसे याद करोगे कि अग्नि में जब हम कोई चीज़ को अर्पण करते, घी डालते, प्रसाद डालते, बलि डालते, तो वह देवताओं के पास पहुंच जाती थी। किसके माध्यम से? मतलब अग्नि के माध्यम से। तो अग्नि में हवन करते तो उसमें जो धुआं होती वो देवता उसी को सूंघते थे और उससे प्रसन्न होते थे, ऐसी मान्यता थी। तो ये मध्यस्थता था देवताओं के बीच में और किसके बीच में? मानवों के बीच में। इसके अलावा ये तीनों लोकों का देवता था। तीनों लोकों का देवता था। कौन से तीनों लोक? आकाश पाताल नहीं, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी। पाताल की कल्पना ही नहीं थी ऋग्वेद में, ये याद रखना आप यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे बात करें कि इसे प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। अब इसको क्यों कहा गया? देखो पहले माचिस वगैरह नहीं हुआ करती थी, लाइटर वगैरह तो अब चले हैं। तो पहले क्या, प्रत्येक घर में आग हमेशा रखी जाती थी। जो चूल्हा होता तो चूल्हे में गोबर
के जो कंडे होते हैं उन्हें अंदर डाल के ऊपर से राख डाल दी जाती, तो वो अग्नि शाम तक रहती। फिर शाम को एक और कंडा ऐसे डाल दिया जाता, वो अग्नि सुबह तक रहती। तो प्रत्येक घर में ये अतिथि के रूप में स्थायी रहता था, हर घर में मिलेगा। तो इसे प्रत्येक घर का क्या कहा गया है? अतिथि कहा गया है। इसे पथ प्रदर्शक कहा गया है, पथ प्रदर्शक कहा गया है। अब आप सोचो, पथ प्रदर्शक कहा गया है, कैसे कहा गया है? समझने की चीज है। धार्मिक जीवन पढ़ रहे हैं हम, हमारे धर्म के प्राचीन स्वरूप के बारे में सब पढ़ रहे हैं। रूम रूम खड़ी होनी चाहिए हमारी कि कैसा था हमारा धर्म, किस प्रकार से आया था। मतलब इतिहास को पढ़ो, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, इतने इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो, याद होएगा। सोचो क्यों कहा जाता था पथ प्रदर्शक? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक का मतलब रास्ता दिखाने वाला। तो अग्नि रास्ता कैसे दिखाता था? अरे रात में हम मशाल ले ले करके आगे जाते थे तो रास्ता यही दिखाता था। पहली बात गुरुजी, तो बहुत सिंपल हो। दूसरी बात ले लो, ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य थे वो चारागाह की खोज में आगे बढ़ते जाते थे, कहीं कहीं घने जंगल आ जाते थे, रास्ता नहीं मिलता कहीं भी, तो वो क्या करते? आग लगा देते। उसके बाद में आग लगा करके वो आगे बढ़ते। हम जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ एक वर्णन मिलता है कि राहुगण और ये आग को अपने मुंह में धारण करते हुए या आग का गोला लेते हुए ये समस्त नदियों को के पानी को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ते गए, लेकिन ये सदानेरा या गंडक नदी के पानी को नहीं जला सके। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे कैसे लाइन से आया था? तो वहाँ पे क्या मुंह से आग उगल रहे थे या आग का गोला आगे आगे चल रहा था? ऐसा नहीं है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाएगी। लोहे की खोज के साथ आग के साथ मिल करके लोहे से जंगल काटे गए, जंगलों की जुताई की गई और आग से उन्हें जलाए गए। तो लोहा और आग की सहायता से वह आगे से आगे बढ़ते गए। यह है उसका आशय। तो ये पथ प्रदर्शक कहा गया। हजारों स्तंभों में ये रहने वाला था ही। तो यह है अग्नि के बारे में। तीसरा जो प्रमुख हमारा देवता आता है उसका नाम है वरुण। वरुण देवता। वरुण के बारे में हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आपको बात करते हैं तीसरा प्रमुख देवता वरुण, जिसका 30 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 30 बार। वरुण देवता तीसरा प्रमुख देवता, 30 बार उल्लेख हुआ है, ऐसे याद रखना। वरुण देवता को जल देवता के नाम से जाना जाता है। हम कह सकते हैं झंझावत का देवता व जल का देवता भी इसे ही कहा जाता है, जल का देवता। जबकि वर्षा का देवता कौन है? इंद्र है। जल का देवता वरुण है। झंझावतों का देवता भी इसे कहते हैं। वरुण की जो तुलना की गई है, तुलना, वो ईरानी ग्रंथ जैंद अवेस्ता में वर्णित अहूर मजदा से की गई है। अहूर मजदा से की गई है। अहूर मजदा। देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है जैंद अवेस्ता। जैंद अवेस्ता ग्रंथ ईरानी शाखा के आर्यों का प्रमुख ग्रंथ है जैंद अवेस्ता। जैंद अवेस्ता असुरों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है जैंद अवेस्ता। और जैंद अवेस्ता में कौन प्रमुख जो देवता है वो है अहूर मजदा। अहूर मजदा। और आपको याद रखना है कि इसकी तुलना किससे की गई है? वरुण देवता से। अहूर मजदा ऋत का निर्धारण करने वाला देवता था। अर्थात हम ये कहें कि वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना या यज्ञ द्वारा इसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता था। तो प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करना और यज्ञ करना निरर्थक थी। वरुण को प्रसन्न करने के लिए हमें ऋत का सम्मान करना जरूरी था। जो ऋत का सम्मान करता था वरुण देवता उससे वरुण देवता उससे प्रसन्न हो जाता था। अब ऋत क्या है? जो नैतिक नियम है संसार में, जो चला आ रहा है नैतिक नियम है, उसका पालन करने वाला। तो ऋत उसे कहा गया है नैतिक नियम। मतलब वर्षा आ गई, सर्दी आ गई, किसी ने जन्म लिया, उसकी मृत्यु होगी, कभी न कभी तो होगी। तो यह है ऋत का सम्मान करने वाला। इसीलिए वरुण देवता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, वो है ऋतस गोप्ता। कौन से शब्द का? ऋतस गोप्ता शब्द का वर्णन किस में आता है? वरुण देवता को कहा गया है ऋतस गोप्ता कहा गया है। वरुण देवता
के बारे में जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है बोगजकोई अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? बोगजकोई अभिलेख तुर्की से हमें प्राप्त हुआ है, मध्य एशिया माइनर से। इस बोगजकोई अभिलेख में वैदिक कालीन इंद्र, मित्र, वरुण, इंद्र, मित्र, वरुण व नास्त्य या नास्त्य, इन 4 ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के वर्णन मिलता है। पूरी कहानी को समझने के लिए आप पहले के वीडियो में जा कर के देख लेना, मैंने इसके बारे में पूरी कहानी बताई हुई है। बोगजकोई अभिलेख में कौन कौन से कबीले के कौन कौन से राजा के बीच में संधियाँ हुई है, ऐसा उसका वर्णन मिलता है। तो ये प्रमुख हमारे 3 देवता थे। उसके बाद में जो हमारा प्रमुख चौथा जो देवता है उसके बारे में हम बात करें तो उसका नाम है सोम। सोम, और सोम के बारे में अब हमारा जो अगला देवता है उसका नाम है 4 नंबर पे सोम। सोम का ऋग्वेद में 144 बार वर्णन मिलता है और सोम के लिए ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम एक औषधि थी, औषधि या वनस्पति, और यज्ञ आदि के अवसर पर देवता इनको पीते थे। इसी प्रकार से हम बात करें कि सोम है, यह हिमालय की मूजवंत चोटी से प्राप्त होता था जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में आती है, और गोरी नदी घाटी से भी यह निकाला जाता था। इसे वनस्पतियों का देवता भी कहा जाता है, वनस्पतियों का देवता कहा जाता है। इसे उल्लास का देवता भी कहा जाता है, खुशी या उल्लास का देवता भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले देवता धो। यह सबसे प्राचीन देवता है, प्राचीन देवता है। इसे सूर्य का पिता कहा जाता है, सूर्य का पिता कहा जाता है। उसके बाद में है अदिति। अदिति प्रकृति की देवी मानी जाती है, प्रकृति की देवी मानी जाती है। इसे देवताओं की माँ कहा जाता है, देवताओं की माँ भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो देवता की बात करते हैं हम, रुद्र है। वह क्रोध का देवता माना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पूषण है। वह सड़क, यातायात व चारागाह का देवता माना जाता है। उसके बाद में है अरण्यनी। यह जंगल की देवी मानी जाती है, जंगल की देवी मानी जाती है। उसके बाद में मारुत्य है। मारुत, इसे वायु देवता माना जाता है, वायु देवता माना जाता है। उसके बाद में है पर्जन्य। पर्जन्य, पर्जन्य को बादलों का देवता माना जाता है, बादलों का देवता माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं आशिवनी। आशिवनी, इन्हें चिकित्सक माना जाता है, चिकित्सक का देवता माना जाता है या वैद्यों का देवता माना जाता है आशिवनी को, जो हमने पहले पढ़ा था। विश्वपाल को इन्होंने कृत्रिम पैर दे दिए थे, चवन ऋषि को इन्होंने यौवन प्रदान कर दिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं एक देवता, उसका नाम आप। आप, यह सृष्टि के रचयिता थे, सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। इसके बाद में एक और जो देवता है उसका नाम है इला। एक और है उसका नाम है उषा। उषा की बात करें तो सवेरा या सुबह या सूर्य उदय का देवता माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं अगला जो देवता है उसके बारे में। पूषण हो गया, रुद्र हो गया, मारुत, इंद्र वगैरह ये सारे हो गए।
आप हो गए। इसके बाद में श्रद्धा और रह गया एक, श्रद्धा, इसे अंतर मन का देवता इला, इसे समृद्धि, समृद्धि का देवता माना जाता है। ये सारी किताबों में लिखा हुआ है, आप इनको तो पढ़ लेना, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, धार्मिक विश्वास या धर्म के बारे में हमने समझा, जाना, इन्हें आप 1-2 बार देखोगे तो ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। आगे तो वन लाइनर है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, जिससे मैं और वीडियो बना सकूँ।